आप सबको जैसे पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आपने सबने देखा होगा 20/9/2025 को एक चोरी हुई थी गेम चेंजर शोरूम में। जो इस केस में कंप्लेनेंट है वो वहां गए हुए थे। उन्होंने बैंक से अपना जो सोना था वो निकलवाया था, किसी शादी में जाना था। तो वहां पे ही जब वो शॉपिंग कर रहे थे तो उनके पर्स से किसी ने वो सोना निकाल लिया था। शुरू में जैसे उनको भी एप्रीहेंशन थी कि दो लेडीज वहां पे अंदर आई थी। बाद में जब हमने सीसीटीवी वगैरह खंगाले शोरूम के बाहर के आसपास के एरिया के, तो दो लेडीज जो नॉन लोकल थी उनका पता चला। बट जो फोटोग्राफ्स थे जो सीसीटीवी से निकले, थोड़े हेजी से फोटोग्राफ्स थे। शुरू में आप सब जानते हैं कि एक तो सबसे पहले ये किया गया कि एक सिट का गठन किया गया। टाइम टू टाइम आईजी साहब की डायरेक्शंस आती रही, इसमें एसएसपी साहब ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। तो इस केस में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, एक डेड एंड की तरफ जा रहा था। सीसीटीवी फुटेजेस फॉलो करते करते हम एक पॉइंट तक पहुंचे, उसके बाद एक डेड एंड आ गया। तो इसमें यही फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। जैसे सिट की टीम थी सारी की सारी, सुपरवाइज अपना एसडीपीओ साहब कर रहे थे। तो मेरे ऑफिस में भी मीटिंग्स होती थी, हम सब मिलते थे। इनफैक्ट हम कोशिश करते थे कि कंप्लेनेंट को भी हम उसका पार्ट बनाएं, पार्ट एंड पार्सल बनाएं, क्योंकि जिसके यहाँ चोरी हुई है उसका दिमाग तो 24 घंटे उसी चीज में चलता रहता है। तो उसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हम जॉट डाउन करते थे पॉइंट्स की हम क्या क्या कर सकते हैं। उसी के चलते जैसे आप जानते हैं इस केस में पोस्टर्स लगवाए गए उन लेडीज के बसेस पे, मार्केट प्लेसेस पे, क्राउडेड जो प्लेसेस थी वहां पे, बस स्टैंड में। उसके अलावा सोशल मीडिया का यूज किया गया। कई हमारे जर्नलिस्ट बंधु हैं आप ही में से, उनके थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उनके फोटो दिखाए गए और लोगों को बताया गया कि ये इसमें अगर किसी को भी कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को जल्दी से जल्दी बताया जाए। बट वो कहते हैं ना, एंड में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बट हमारी टीम अपनी जगह लगी थी। जैसे टेक्निकल इनपुट्स उन पे काम हुआ। बट एक चीज मैं ये बताता चलूंगा कि इस केस में जितना साइंटिफिकली इस केस में ये हुआ है ना इन्वेस्टिगेशन, मैंने आज तक कभी नहीं देखी जब से मैं मतलब पुलिस में आया हूँ। बट वो चीजें कुछ ऐसी हैं जो मैं चाहूंगा कि ना ही मैं शेयर करूं और ना ही आप पूछें, क्योंकि ये एक आज तो इस इन्वेस्टिगेशन में हुआ है। हम चाहते हैं कि बाद में भी हमें आने वाली कुछ ऐसे जो केसेस हो उनमें इसका फ्रूट मिले। तो वो चीजें कुछ हम अगर नहीं शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे आप हमारे साथ कभी बैठेंगे तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या हुआ। तो बहुत ही हेक्टिक एफर्ट्स सिट की टीम के द्वारा, उसमें हमें जैसे नॉन लोकल एरियाज थे जेएंडके के, जहां जहां नॉन लोकल एरियाज जहां पे रहते थे लोग, वहां पे हमने छापेमारी की। पंजाब हरियाणा वहां तक भी गई टीम, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। एंड में एक मतलब एक क्लू मिला, एक इनपुट आया, उस पर पुलिस ने काम किया। और जैसे मैं कह रहा हूँ वो इनपुट ऐसे नहीं आया, वो साइंटिफिकली जो चल रहा था प्रोसेस उसके थ्रू आया। तो चलते चलते हम मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ तक पहुंचे। वहां पे मल्टीपल रेड्स की गई। उन्हीं में से एक रेड में ये सोना बरामद हुआ। लगभग 50 लाख का तो सोना है। आपके लिए डिस्प्ले के लिए भी यहाँ रखा गया है। तो 30 तोले के आसपास है शायद। उसमें ये हुआ कि उन रेड्स में ये सोना हमने रिकवर कर लिया है। हमारी एक टीम अभी वहीं पे है। लेडीज वहां से एब्सकॉन्ड कर गई थी, तो जल्दी वो भी पकड़ी जाएंगी। जैसे ही वो पकड़ी जाती हैं तो हम आपको दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यही थी इंफॉर्मेशन। सर कितना मुश्किल था जब पुलिस के लिए इतनी बड़ी चोरी की वारदात को सुलझाना और ये सब चोरी किया गया सोना जो है बरामद करना, क्या करना? मैंने जैसे पहले ही कहा कि टोटली केस मतलब ब्लाइंड सा केस था। जैसे आप सब भी जानते हैं, सोशल मीडिया में भी था, सिर्फ वो फोटोग्राफी आया था। उसके अलावा कहीं पे भी हम नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि जहां जहां हम गए जितना दिमाग लगा सकते थे सारी कोशिश की गई। बट एक डेड एंड की तरफ ही था ये चीज। बट जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक, जो कि मतलब अगर हम किसी को सुनाएंगे भी तो वन ऑफ इट्स काइंड केस है कि कितना ज्यादा सिट के मेंबर्स ने, जिसमें मैं बधाई दूंगा एसएचओ साहब को, राजेश जी है, पीएसआई राजेश है, परमजीत है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। एक छोटे से जो एक मतलब सोचता रहता है ना बंदा सबकॉन्शियस माइंड में कि चोरी हुई हो, कंप्लेनेंट तो सोच ही रहा होगा। तो मैं ये इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने अपने मल्टीपल जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये इन्होंने अपने दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रखा
और एक इंजेन्युइटी होती है, एक इन्वेंटिव माइंड होता है। वहां से इन्होंने एक चीज से लेकर कहा कैसे कैसे थ्रेड ढूंढी, वो जैसे मैं कह रहा था साइंटिफिक तरीके से, तो वहां पे जाके जीरो इन किया। ये इनको मैं दोबारा से एक बार बधाई दूंगा। तो उसके बाद जैसे वहां पे फिर काम स्पेड वर्क करना पड़ा मध्य प्रदेश में, मल्टीपल रेड्स हुई, तो ये जो हमें कामयाबी मिली उसी के थ्रू। सर, पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे हमने इसमें देखा है जैसे एसएचओ साहब ने कहा, मेरे से पॉइंट रह गया था, हम डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ की पुलिस, उनका भी, मध्य प्रदेश पुलिस का, उनका भी थैंक यू करेंगे। उनकी तरफ से भी बड़ी सहायता रही।